नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल मल्टीटास्किंग मोटिवेशनल में। आज मैं अपना योगा सेशन आपके सामने प्रस्तुत कर रही हूँ, जिसे मैं डेली लाइफ में करती हूँ। अगर इन टिप्स को और ट्रिक्स को और रेमेडीज़ को आप अपनी लाइफ में शामिल करते हैं, उसको एक स्थान देते हैं, तो डेफिनेटली आप बहुत सारी बीमारियों से क्योर कर सकते हैं। और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कि हमें बीमारियों के रास्ते पे ले जाती हैं। आई होप आप मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे और अपनी लाइफ में उन चीज़ों को अप्लाई करेंगे, ताकि हम स्वस्थ रहें, मस्त रहें और भगवान ने, कुदरत ने जो हमें एक अनुपम भेंट ये जीवन दिया है, उसको अच्छे से एंजॉय कर सकें। तो शुरुआत करती हूँ मैं अपने योगा से। ये मेरे पार्ट ऑफ रूटीन है। डेली इनके बिना मेरी दिन की शुरुआत नहीं होती है। चाहे मैं अपने काम स्टार्ट कर देती हूँ, बट मैं योगा करना कभी नहीं भूलती। और वॉक करना, जो घर के काम करते हैं अपार्ट पार्ट, इन सब चीज़ों से हट के इनको हम योगा को अगर हम अपनी लाइफ में जगह देते हैं तो डेफिनेटली बहुत सारे बेनिफिट्स मिलते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा सा हमें अपनी बॉडी को वार्म अप करना होता है। इसके लिए थोड़ा सा ऐसे ऐसे हम करते हैं। कार्डियो फास्ट करना होता है, जैसे रूटीन में हमारा हाथ धीरे धीरे वर्क करता है, लेकिन ऐसे करने से डेफिनेटली हम थोड़ा सा रिलैक्स फील करते हैं। थोड़ी थोड़ी फास्ट करते रहना। इनको 50 to 60 तक हम कर सकते हैं। ठीक है, करते जाइए। उसके साथ साथ हमने अपने हाथों को भी जैसे मुट्ठी बंद करना है, खोलना है, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन, क्लोज ओपन। इससे क्या होगा, आपकी जो हाथों की ये मांसपेशियां हैं, इनमें भी मूवमेंट होगी, प्रोसेस ऑफ वर्किंग होगा। ठीक है, और धीरे धीरे इसको ज़्यादा फास्ट करते जाना। पैरों को भी, टांगों को भी। जो नहीं कर सकता स्टार्टिंग में, वो धीरे धीरे स्लोली कर सकता है। अब आप क्या करते हैं, जिम में जाते हैं, वहाँ भी साइकिलिंग मशीन होती है या एक ये वॉकिंग मशीन होती है, आई डोंट नो, उसको ऐसे पकड़ के चलते हैं, फिर धीरे धीरे फास्ट करते जाते हैं। तो आपको ज़्यादा फास्ट नहीं करना। योगा में क्या होता है, आयुर्वेद क्या सिखाता है, धीरे धीरे, स्लोली। कोई भी वर्क प्रोसीजर, कोई भी चीज़ इमीडिएट नहीं होती है। कुदरत में भी धीरे धीरे सब कुछ होता है। धीरे धीरे ऋतुएं बदलती हैं, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे सो बड़ा, ऋतु आए फल होए। तो इसको स्लोली करते जाए। ऐसा नहीं कि हम योगा आज से स्टार्ट करेंगे तो आज से ही हमें रिजल्ट इंस्टेंट मिल जाएगा, नहीं। आयुर्वेद धीरे धीरे सिखाता है हमारा लाइफ कैसे बदलती है, कैसे चेंज होता है सिस्टम। कुदरत भी धीरे धीरे बदलती है। 25 दिसंबर से दिन घटने लगते हैं और दिन बढ़ने लगते हैं, रातें छोटी होने लगती हैं। तो ऐसे प्रकृति का सिस्टम चलता रहता है। अब देखिए, बसंत ऋतु आ रही है, स्प्रिंग सीजन है। सुबह शाम हल्की हल्की ठंड, दिन में मौसम बदल गया। तो ठीक है, ये करते 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 हमें अराउंड 100 स्टेप्स हो गए। ठीक है, फिर हमें हाथों को ऐसे करना, रिलैक्स, इनहेल, एक्सहेल। सांस को अंदर लेना है, पूरी सांस को अंदर लेना है और धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़ देना है। बस ये करते रहना। इसको स्ट्रेचिंग मूवमेंट में लेना है। इससे क्या हो रहा है, हमारी टांगे पूरी स्ट्रेच हो रही है, हमारी यहाँ से पूरा अपर पार्ट स्ट्रेच हो रहा है, लोअर पार्ट स्ट्रेच हो रहा है। उसके साथ साथ शोल्डर, आर्म्स, हैंड्स, कंधे, बाजू, हाथ, हथेलियाँ, उंगलियाँ, ये सारी मूवमेंट में आ रही है। इनमें सब में अंदर बॉडी में लग रहा है कि कुछ हो रहा है। हम सूर्य नमस्कार से स्टार्ट नहीं मैं करवाती हूँ कभी भी। योगा का एक पार्ट है, यहीं से स्टार्ट होता है, लेकिन मेरा उद्देश्य कुछ और है। आजकल बीमारियों ने इतना मनुष्यों को जकड़ लिया, इतनी बीमारियाँ। धीरे धीरे इनहेल, एक्सहेल, इनहेल, एक्सहेल। फिर से आ जाएंगे
उसी पोजीशन पे जहाँ से हमने छोड़ा था। फिर से हम अपनी धीरे धीरे इसको टांगों को थोड़ा ऊपर की तरफ ले जाएंगे। पहले तो हम सिंपल वॉक कर रहे थे, ऐसे ऐसे कर रहे थे, अब हम ऐसे कर रहे हैं, थोड़ा थोड़ा ऊपर की तरफ लेंगे और हाथों की मूवमेंट वैसे ही रहेगी। ठीक है, अब हम थोड़ा बैठेंगे रिलैक्सिंग मोड पे। कुदरत ने हमें इतने अद्भुत नज़ारे दिए हैं। आसमान देखिए, एकदम नीला आसमान। अगर आप गार्डन में करना चाहें तो गार्डन में बैठ के कर सकते हैं। प्रकृति हमें बहुत कुछ देती है, प्रकृति माँ है और प्रकृति ने हमें हर चीज़ों से नवाजा है, लेकिन हम उसका फ़ायदा नहीं उठाते। कर्टन बंद रखते हैं, टीवी मोबाइल में घुसे रहते हैं, स्क्रीनिंग होती है, आँखों पे इफ़ेक्ट होता है, हम बैठे रहते हैं, बॉडी से वर्क नहीं लेते हैं। बॉडी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। जितना हम ईज़ में लेंगे बॉडी को, उतनी डिजीज़ हमें घेरेगी, सर्कल बनता जाता है। हम बैठे रहते हैं, बॉडी हमारी वर्क नहीं करती, खाना खाई जाते हैं, ट्रांसैक्ट फूड खाई जाते हैं, पैकेट का फूड खाई जाते हैं, हर चीज़ पैकेट की है, चिप्स है, कुरकुरे है, हर चीज़, ईच एंड एवरीथिंग वो हम इनटेक करते जाते हैं। उतनी बीमारियाँ खाओ, लेकिन अपनी बॉडी से काम लेना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो 2 मिनट के लिए हम मेडिटेशन करेंगे। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेट करना। मेडिसिन खाते हो ना, बॉडी को आप रिकवरी के लिए मेडिसिन इनटेक करते हो, तो ये हमारी आत्मा का भोजन क्या है ये कभी नहीं सोचा। पेट का भोजन तो हम बढ़ते रहते हैं, पेट में डालते रहते। अब आत्मा का भोजन क्या है? आत्मा, भगवान जी ने हमें इस भूमि पे क्यों भेजा, इस मृत्यु जगत में क्यों भेजा? अपना नाम लेने के लिए। तुम अच्छे कर्म करो, अच्छे लोगों का संग करो, भजन करो, कीर्तन करो, पूजा पाठ करो, उसके साथ साथ कर्म करना नहीं छोड़ना। कर्म तो करना ही है, लेकिन सुबह शाम और दिन में भी काम करते करते हमें भगवान जी का साथ नहीं छोड़ना, उनको पकड़े रखना। और पकड़ना कैसे है? उनका चिंतन। अब किसी के साथ आप फ्रेंडशिप करते हो, अगर आप उसकी प्रेज करते हो, उसकी बहुत सी प्रशंसा करते हो, उसके हमेशा गुणों का विख्यान करते रहते हो कि तुम बहुत अच्छे हो, तुम बहुत सुंदर हो, तुम बहुत हार्ड वर्किंग हो, तुम बहुत पैशनेट हो, तो वो बहुत खुश होता है ना। तो इसी प्रकार हमें भगवान जी के गुणों का गुणगान करना है। तो अब इंसान आजकल क्या है, इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ है, इतनी मटेरियलिस्टिक लाइफ, टाइम ही नहीं है, नो टाइम। ईश्वर के लिए तो बिल्कुल टाइम नहीं है, अपनों के लिए टाइम नहीं है, वक्त ही नहीं है। तो वो क्या करते हैं, चलो जी 2 मिनट फटाफट, एक पार्ट ऑफ लाइफ बना रखा, फटाफट अगरबत्ती जलाई, धूप जलाई, काम खत्म, छुट्टी। अब उसमें क्या किया क्या नहीं, उसमें भी लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। ठीक है, तो ये सबकी अलग अलग लाइफ का डिसीजन रहता है, एस्पेक्ट्स रहते हैं। ठीक है, मैं वो नहीं, उस तरफ नहीं जाऊँगी। अब हमने क्या करना है, डीप ब्रीदिंग करनी है, गहरी सांस लेनी है। लाइफ में 3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड और पानी, वाटर। लाइफ में देखो, हमारा 70% पार्ट जो बॉडी का वो पानी से बना है, पानी है बॉडी में। तो पानी इंटेक ज़्यादा करना है, हवा ज़्यादा लेनी है। हवा कैसे लेनी है? ऑक्सीजन, डीप ब्रीदिंग। नहीं भी कुछ कर सकते हैं तो काम करते करते डीप ब्रीदिंग करनी है। दैट इज़ मोस्ट असेंशियल एंड इम्पॉर्टेंट। लोग सांस गहरी नहीं लेते हैं, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम। अब देखो हॉस्पिटल में क्या होता है, कई बार ऑक्सीजन लगाते हैं हमको, बॉडी में ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है। खुले आकाश में बैठिए, गार्डन में बैठिए, पार्क में जाइए, चाहे आप जॉब करते हैं चाहे कुछ भी है, थोड़ा टाइम निकालिए अपने लिए, अपने आप को वक्त दीजिए। दुनिया के लिए वक्त निकालते हैं। तो डीप ब्रीदिंग करनी है। आंखें बंद करनी है, 2 मिनट आंखें, कुछ मेडिटेशन का भी मैं कुछ भी नहीं बताऊंगी। सिंपली क्लोज योर आइज, जस्ट क्लोज योर आइज, और आप देखिए कि आप क्या फील करते हैं। व्हाट डू यू फील राइट नाउ? ओनली जस्ट यू हैव टू क्लोज योर आइज, दैट्स इट।
इनहेल, एक्सहेल। इसको 5 बार रिपीट कीजिए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस को अंदर लीजिए और फिर गहरी सांस को बाहर छोड़ दीजिए। फिर आप देखिए आपको क्या नज़र आता है। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आपने क्या फील किया और आपको कैसा लगा। ठीक है, अब ये करने के बाद मैं आपको सारी चीज़ें आज शॉर्ट में बताऊंगी। इन शॉर्ट आई एम डिस्क्राइबिंग ऑल थिंग्स इन शॉर्ट। ठीक है, फिर आपको इस पोजीशन में बैठना है जैसे आपके पैर सीधे हो गए। पैर सीधे हो गए आपके। वेट, मैं आपको बताती हूँ। आपको पैरों को सीधे इस मुद्रा में बैठना है जैसे आप बिल्कुल स्ट्रेट बैठते हैं। ठीक है, ये मैं आपको ये एक्सरसाइज बता रही हूँ जिससे आज दुनिया में 80 to 90% दे आर फेसिंग दिस प्रॉब्लम, दिस डिजीज़, वेरी वेरी जेन्युइन। पैरों में, टखनों में, एंकल्स में, नी में प्रॉब्लम, ये आजकल की डेट में बहुत ज़्यादा कॉमन प्रॉब्लम हो गई है। इसका मेन कॉज है, पहले ज़माने में लोग सारा काम घुटनों के बल बैठ के करते थे। लेडीज़ का किचन का जितना वर्क था मैक्सिमम 70% सारा घुटनों के बल बैठ के किया जाता था। सब काम किचन में, खाना बनाना, पानी भरना, आटा गूँथना, कनक गेहूं को साफ़ करना, चावल साफ़ करना, घर की चीज़ें होती थी, खेत होते थे। आजकल स्टैंडिंग किचन का फैशन है, मॉड्यूलर किचन है, ईच एंड एवरीथिंग गॉन वैनिश्ड। पहले का कुछ भी चीज़ नहीं रही। तो सारी प्रॉब्लम स्टार्ट होती है घुटनों से, क्योंकि ऊपर बॉडी का वेट, अपर वेट हमारा जो होता है मेन पैरों पे और घुटनों पे पड़ता है। उसकी वजह से ये घुटनों में भी गैप आ जाता है, उसमें ग्रीस कम हो जाती है। और डॉक्टर्स के पास जाएंगे, वो क्या कंसल्ट करेंगे, डायग्नोज उसका क्या होगा, क्योर होगा, नी रिप्लेसमेंट, दैट्स इट। उनके पास और कोई सोल्यूशन ही नहीं है। उसके बाद तो टांगे आपकी पूरी डैमेज हो जाएगी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये बहुत ही सिंपल एक्सरसाइज है। पैर सीधे रखने हैं, पैरों को नीचे की तरफ लेके जाना है, जितना लेके जा सकते हैं धीरे धीरे कोशिश करनी है। इसको 10 टाइम्स रिपीट करना है। यू हैव टू रिपीट इट 10 टाइम्स। डाउन, स्ट्रेट, अपवर्ड, फिर अपनी तरफ स्ट्रेच करना है। फिर से स्ट्रेट, डाउन, स्ट्रेट, अपवर्ड्स। ठीक है, इसको रिपीट करते जाना आपको 10 टाइम्स। देखो आपको अपने लिए टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। इसको रिपीट करते जाना आपको। ठीक है, फिर थोड़ा सा डिस्टेंस लेना है, इसमें डिस्टेंस करना है। अब इनको 10 टाइम्स ऐसे करना है। 1 2 3 4 5 मैं अभी 5 बता रही हूँ आपको क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। उसके बाद फिर से आपको रिपीट करना है 10 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज। पहले आपने सीधे किया, फिर आपको उल्टे करना है। फिर से इसी पैर में भी सेम एज इट इज़ 10 टाइम्स आपको इस डायरेक्शन की तरफ करना है और 10 टाइम्स आपको इसे, आपको लिखना पैर से 0, जस्ट लाइक दैट यू आर राइटिंग 0 विद योर टोज। ठीक है, करने के बाद फिर से इसको ऐसे करना है, फिर से आपको रिपीट करना है वही चीज़। आप देखेंगे विद इन 1 डेज। ये तो कोई मैं मैजिक नहीं बता रही, ना ही कोई मिरेकल बता रही हूँ। जस्ट इफ़ यू विल डू यू विल गेट। आपको करते रहना है इसको कंटिन्यू। कभी भी दिन में भी टाइम लगे तो आप जैसे कि अपने घर पे बैठ लो, बेड पे बैठ लो, किसी से बात कर रहे हो, तब भी आपको ऐसे करते रहना। ठीक है, आपकी कॉन्सेंट्रेशन। फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। आप ये महसूस करोगे, ये डिफरेंस देखोगे कि आपने जिस दिन किया ना आपको हल्का लगेगा। अपने पैर, घुटने, नीज आपको खुद से रिलैक्स, क्योंकि ये 1 घंटा, 1.5 घंटा, 2 घंटे भी सेशन चले ना वो भी कम है। इतनी सारी एक्सरसाइजेज है और इतनी अमेजिंग और वेरी वेरी सिंपल। ये नहीं है कि कोई नहीं कर सकता। इसको आप मोटे से मोटा जो पर्सन है, हेल्दी है, ओबिसिटी प्रॉब्लम है, डेफिनेटली दे कैन डू इट, डेफिनेटली। सिर्फ पैरों को मैं अभी कर रही हूँ, अभी तो मैं कुछ एक्सरसाइज आपको बता ही नहीं रही। ठीक है, तो आपको इससे बहुत 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 फ़ायदा होने वाला है। फिर आपको क्या करना है,
ठीक है, ये आपकी पैरों की एक्सरसाइज होगी। फिर आपको बस सिंपली इसको ऐसे ऐसे करना है, बहुत सिंपल है, वेरी सिंपल। बस ये होगा, मूवमेंट होगी पैरों में, मांसपेशियों में खिंचाव होगा और बॉडी के अंदर लगेगा कि हाँ भाई कुछ झटका लगा, हल्का सा झटका लगा। ठीक है, फिर मैं थोड़ा सा जाऊंगी ऐसे, बस सिंपली इसको टोज़ को ऐसे। मेरा तो हाथ काफ़ी आगे तक चले जाता है क्योंकि मैं डेली प्रैक्टिस करती हूँ। आपसे नहीं हो रहा, यहाँ तक जा रहा है, आप यहाँ तक करिए, यहाँ तक जा रहा है, जहाँ तक आपका जा रहा है वहाँ तक करिए। एक हाथ मैंने पीछे किया, एक हाथ, इसको भी 10 टाइम्स रिपीट करना है। 1 2 3 4 5। ठीक है, यू हैव टू रिपीट इट 10 टाइम्स। फिर नेक्स्ट आपकी एक्सरसाइज क्या होगी, फिर से इसको कंबाइन करके फिर से आपको रेपिटेशन करनी है जहाँ से हमको शुरुआत करी थी हमने। ठीक, सर्कल वाली भी आपकी होगी, एंटी क्लॉकवाइज भी होगी। अब पहले हमने एक एक को किया था, अब हमने दोनों टखनों को पकड़ना है। ठीक है, ऐसे करके नहीं आपका होता, आपका हाथ यहाँ तक जाता है, यू हैव टू रिपीट इट 10 टाइम्स। यहाँ तक जाता है फर्स्ट डे आपका, यहाँ तक करिए। मेरे को डेली की प्रैक्टिस है, मेरा हाथ आगे तक चला जाता है। ठीक है, ये आपकी सारी पैरों की, घुटनों की बता रही हूँ, इसी से आपकी आधी बॉडी रिलैक्स हो जाएगी। ये आपने डेली करना ही करना है। ठीक, तो आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर आप मेरे से डेली जुड़ना चाहते हैं, अपनी शरीर को बीमारियों से मुक्ति चाहते हैं, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए आप कहाँ से मेरे को देख रहे हैं। मैं डेली शाम को योगा क्लास लेती हूँ। इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू ज्वाइन माई योगा क्लास, यू कैन कमेंट मी और मैं आपको डेफिनेटली आपके कमेंट का जवाब दूंगी और आपसे जुड़ूंगी और आपके सारे प्रश्नों के उत्तर दूंगी और आप एक अच्छा और स्वस्थ जीवन जिए, इसी कामना के साथ मैं अब आपको आपसे इजाज़त चाहती हूँ। मिलते हैं नई वीडियो में। टिल देन हैव अ नाइस डे, बाय बाय।